आज हम स्टार्ट करेंगे जर्नल। ठीक है, देखो जर्नल क्या है। जर्नल इज द मतलब इट इज प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट। सबसे पहले जो ट्रांजैक्शंस हैं वो जर्नल में रिकॉर्ड किए जाते हैं। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि देयर आर थ्री रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। These are the golden rules. First is debit what comes in, credit what goes out. Second is debit the receiver, credit the giver. And third is debit all expenses and losses and credit all gains and income. First is debit what comes in. बिजनेस में जो कुछ भी आएगा वो डेबिट हो जाएगा. क्रेडिट व्हाट गोस आउट, अगर कुछ भी बाहर जाएगा वो क्रेडिट हो जाएगा. रिमेंबर, वट एवर वी डू दैट इज डन फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू. ये हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रहे हैं. बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करेंगे. दैट इज बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट. सेकेंड इज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. रिसीवर जो रिसीव कर रहा है वो डेबिट होगा. जैसे मान लीजिए हमने 10,000 रुपए राम को दिए तो रिसीवर कौन है, राम, तो राम डेबिट होगा. क्रेडिट द गिवर, मान लो बिजनेस को किसने पैसे दिए तो क्रेडिट द गिवर, देने वाला कौन है, मान लो सोहन है तो सोहन गिवर हो गया. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मान लो हमने रेंट पे किया, वेजेस पे किए, सैलरीज पे की हमने, तो वो सारे जो है खर्चे हैं, जो भी एक्सपेंसेस होंगे डेबिट हो जाएंगे या लॉसेस होंगे डेबिट हो जाएंगे. क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम, अगर आपको कोई इनकम हुई है, मान लो आपको सपोज कीजिए कमीशन मिली है बिजनेस को, तो इनकम होगी तो क्रेडिट हो जाएगी. तो दीज आर द थ्री गोल्डन रूल्स ऑन द बेसिस ऑफ विच द होल ऑफ द अकाउंटिंग इज बेस्ड. अब हम एक एक करके करते हैं इनको. जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस. स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. देखिए जर्नल का फॉर्मेट होगा डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट. स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मतलब हमने जो है बिजनेस स्टार्ट किया 10,000 से. अब बिजनेस में क्या आया, कैश आ गया, तो ये रूल लगा डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस, सो कैश अकाउंट डेबिट 10,000. नाउ टू, वी इन द जर्नल वी राइट डेबिट बट वी डोंट राइट क्रेडिट. डेबिट लिखते हैं, क्रेडिट वर्ड नहीं लिखते हैं. क्रेडिट जो है, टू जो है वो क्रेडिट को रिप्रेजेंट करता है, तो क्रेडिट इज रिप्रेजेंटेड बाय टू. और जब हम यहाँ कैश लिखते हैं उसको थोड़ा सा गैप में थोड़ा सा छोड़ के यहां से हम टू स्टार्ट करते हैं. अब ये देखो, ये जो है जो हमने 10,000 लगाए हैं दैट इज आवर ओन फंड, ये हमारा अपना पैसा है. और अपने पैसे को हम बोलते हैं कैपिटल. जैसे हमने अकाउंटिंग विषय में किया था, इधर जब बिजनेस स्टार्ट किया था कैश इफेक्ट हुआ था और दूसरी तरफ कैपिटल. सिमिलरली कैश अकाउंट डेबिट, कैश आ रहा है बिजनेस में, रूल लग गया डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ रहा है डेबिट हो गया, ये डीआर मतलब डेबिट. अब क्रेडिट नहीं लिख के उसकी जगह टू रिप्रेजेंट करते हैं. ये हमारा अपना पैसा है, देने वाला कौन है, ऑनर है. ठीक है, तो ऑनर का नाम कभी नहीं लिखते हैं. हिज नेम इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट इज द रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ऑफ द ऑनर. ऑनर का नाम नहीं लिखे बल्कि उसका कैपिटल अकाउंट लिखते हैं. और यहाँ नरेशन देते हैं. नरेशन का मतलब एक्सप्लेनेशन कि हमने एंट्री क्यों बनाई है, इसको बोलते हैं एंट्री. ये जनरल एंट्री क्यों बनाई है, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 10, बीइंग लगा के आपने ये लिखना, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 10,000, ये उसकी एक्सप्लेनेशन है. सेकेंड, परचेज गुड्स फॉर ₹2,000. अब आपने 2,000 के गुड्स खरीदे तो गुड्स आ गए और पैसा चला गया. देखो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है बिजनेस में, गुड्स आ रहे हैं. तो इन द बिजनेस वी डोंट राइट गुड्स. जब गुड्स वर्ड आता है तो उसकी जगह हम लिखते हैं परचेजेस. तो परचेजेस अकाउंट डेबिट. वैसे हम अगर जनरल रूल देखें तो डेबिट व्हाट कम्स इन, गुड्स आ रहे तो हम लिखेंगे गुड्स अकाउंट डेबिट, लेकिन गुड्स की बजाय हमें लिखना होता है परचेजेस. तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, 2,000 डेबिट में लिखते हैं क्योंकि ये डेबिट में है तो डेबिट में जाएगा. और जब हमने गुड्स खरीदे तो हमने क्या दिया, दुकान जिससे हम खरीद के आए हमने पैसा दिया है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट. देखो क्रेडिट व्हाट, बाहर क्या जा रहा है, कैश बाहर जा रहा है. तो टू कैश अकाउंट, डेबिट लिखा लेकिन क्रेडिट नहीं लिखते, क्रेडिट की जगह टू लिख दिया. यहाँ थोड़ा सा गैप छोड़ के यहां से टू लिखा. क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिजनेस से बाहर क्या चला गया, कैश चला गया, तो टू कैश अकाउंट 2,000. और यहां उसकी नरेशन यानी एक्सप्लेनेशन दे देंगे, बीइंग, ये यहां से नोट कर लेंगे, बीइंग परचेज गुड्स फॉर ₹2,000, बीइंग गुड्स परचेज फॉर ₹2,000. देन थर्ड इज पेड वेजेस ₹300. अब हमने वर्कर को वेजेस दिए हैं, अब वेजेस पे किए हैं तो पैसा बाहर जा रहा है. अब वेजेस जो हैं वो बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है. रूल ये लगेगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. कोई भी खर्चा होगा उसको डेबिट कर देंगे, तो हमने यहां लिखना है वेजेस अकाउंट डेबिट. एक डेबिट है एक क्रेडिट है. डेबिट में क्या है, एक्सपेंसेस.
हमने वेजेस पे किए हैं, तो वेजेस हमारा एक एक्सपेंस है, तो वेजेस अकाउंट डेबिट कितने दिए हमने 300, यहां आ गया 300, और हमारा कैश जा रहा है, रूल ये लगेगा क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट का ये रूल लग सकता है, क्रेडिट का ये भी लग सकता है, जरूरी नहीं है कि डेबिट का ये तो क्रेडिट का भी ये लगेगा, या डेबिट ये तो क्रेडिट यही लगेगा, ऐसा नहीं होगा। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश चला गया, तो टू कैश अकाउंट। देखो वेजेस अकाउंट डेबिट, वेजेस हमारा एक्सपेंस है, वेजेस अकाउंट डेबिट 300 रुपए, टू कैश अकाउंट, कैश हमारा बाहर चला गया, कैश हमारा बिजनेस से चला गया बाहर, क्रेडिट जो भी चीज बाहर जाएगी वो क्रेडिट हो जाएगी, तो टू कैश अकाउंट। डेबिट लिखते हैं, क्रेडिट वर्ड नहीं लिखते, क्रेडिट की जगह हमने टू लिख दिया, थोड़ा सा गैप छोड़ना है, टू कैश अकाउंट, ये डेबिट वाला अमाउंट डेबिट में लिख दिया, वेजेस अकाउंट डेबिट, डेबिट वाला ये डेबिट में लिख दिया, ये क्रेडिट साइड है, टू कैश अकाउंट, क्रेडिट वाला क्रेडिट में लिख देना है। यहां एक्सप्लेनेशन दे देंगे, बीइंग वेजेस पेड ₹300। देन फोर्थ, सोल्ड गुड्स फॉर ₹4,000। अब हमने 4,000 रुपए के गुड्स बेचे हैं, आप बेचेंगे तो पैसा आएगा, बेचेंगे तो पैसा आएगा, यहां रूल लगेगा डेबिट व्हाट कम्स इन, बेचने पे पैसा आया, कैश आ रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश इज कमिंग, तो कैश अकाउंट डेबिट कितना आ रहा है देखिए 4,000, यहां हमने दिखा दिया कैश अकाउंट डेबिट 4,000। अब जब हम बेचेंगे तो हमारे गुड्स कम हो जाएंगे, गुड्स चले जाएंगे बाहर। देखो जब खरीदे थे तो परचेज वर्ड लिखा था, गुड्स आ रहे थे, अब बेच रहे हैं तो गुड्स जा रहे हैं, गुड्स जा रहे हैं। देखिए जब भी आप गुड्स वर्ड यूज करते हैं तो अगर खरीदते हैं तो परचेज वर्ड और बेचते हैं तो सेल्स, खरीदते हुए गुड्स को परचेजेस और बेचते हुए सेल्स। अब गुड्स हमारे चले गए, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गुड्स बाहर चले गए यानी सेल आउट हो गए, तो टू सेल्स अकाउंट 4,000 ये क्रेडिट में डाल देंगे। देखिए गुड्स में जब गुड्स खरीदेंगे तो परचेजेस वर्ड लिखेंगे, बेचेंगे गुड्स तो सेल्स वर्ड लिखेंगे, और यहां लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश 4,000। फिफ्थ इज परचेज मशीनरी फॉर 5,000। अब हमने मशीन खरीदी, अब यहां हम परचेजेस वर्ड यूज नहीं करेंगे, परचेज और सेल वर्ड हमने यूज करना है किसके लिए, खाली गुड्स के लिए। रिमेंबर परचेज और सेल वर्ड्स हमने यूज करना है किसके लिए, गुड्स के लिए। अगर हम मशीन खरीद रहे हैं तो मशीन लिखेंगे, फर्नीचर खरीद रहे हैं तो फर्नीचर लिखेंगे, व्हीकल खरीद रहे हैं तो व्हीकल लिखेंगे, बिल्डिंग खरीद रहे हैं तो बिल्डिंग लिखेंगे, एंड सो ऑन। गुड्स के लिए परचेज वर्ड और सेल वर्ड, गुड्स खरीदेंगे तो परचेजेस, बेचेंगे तो सेल, मशीन खरीदेंगे तो मशीन ही लिखेंगे, बिल्डिंग खरीदेंगे तो बिल्डिंग ही लिखेंगे, व्हीकल खरीदेंगे तो व्हीकल ही लिखेंगे, फर्नीचर खरीदेंगे तो फर्नीचर ही लिखेंगे। अब देखो यहां है परचेज मशीनरी, मशीनरी खरीदी, तो आपने देखना है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या चीज आई बिजनेस में, मशीन आ गई, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, जो भी चीज आएगी वो डेबिट हो जाएगी। हमारे दो ही एस्पेक्ट हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। डेबिट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या चीज आई, मशीनरी आ गई, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, डेबिट में लिख दिया 5,000। और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या चला गया, जिससे हमने खरीदी उसको हमने कैश दे दिया, तो 5,000 हमारे चले गए। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश चला गया, टू कैश अकाउंट 5,000। यहां एक्सप्लेनेशन देंगे बीइंग मशीनरी परचेज फॉर ₹5,000। बेसिकली you have to remember these three rules because our accounting is based on three golden rules of debit and credit. वो क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, नंबर वन। सेकंड इज डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। थर्ड वन इज डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स। मतलब जो भी एक्सपेंसेस लॉसेस होंगे वो डेबिट हो जाएंगे, और क्रेडिट क्या होंगी, इनकम्स और गेन्स जो भी होंगे। देखो बिजनेस स्टार्ट किया बिजनेस में, तो हमारे पास कैश आ गया बिजनेस में। ये जो कुछ भी करना है, ये रिमेंबर अगर आप भी अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करना, वट एवर यू हैव टू डू फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। ये एंट्रीज जो जनरल एंट्रीज हैं ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। ये क्वेश्चन है, ये आपको गिवन होगा, वो क्वेश्चन आएगा जनरलाइज, तो ये आपको सोल्यूशन करना पड़ेगा, ये आपको बनाना पड़ेगा सोल्यूशन। अब देखिए स्टार्टेड बिजनेस, कैश आ गया, कैश डेबिट हो गया। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये रूल नहीं लग रहा, हमारे पास है क्रेडिट द गिवर, देने वाला कौन है, ऑनर है, ऑनर का नाम नहीं लिखते हैं, मान लीजिए ऑनर राम है, मोहन है, उसका नाम नहीं लिखेंगे, तो ऑनर्स अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। डेबिट हम यहां लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में DR, और डेबिट वाला अमाउंट यहां डेबिट में डालते हैं, और क्रेडिट नहीं लिखते, क्रेडिट की जगह लिखते हैं टू, और वो भी गैप दे के लिखते हैं, और वो क्रेडिट वाला अमाउंट क्रेडिट में डाल देते हैं।
फिर परचेज गुड्स आ गया, गुड्स खरीदे, गुड्स खरीदेंगे तो परचेज वर्ड यूज करेंगे, गुड्स आर कमिंग तो परचेज अकाउंट डेबिट। कैश चला गया तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट, कैश इज गोइंग आउट टू कैश अकाउंट, डेबिट अमाउंट डेबिट में, क्रेडिट वाला क्रेडिट में। थर्ड है पेड वेजेस, हमने वर्कर को वेजेस दिए तो वेजेस हमारा एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, वेजेस अकाउंट डेबिट। इसकी जगह सैलरी होगा तो सैलरी लिख देंगे, और अगर कोई खर्चा होगा मान लो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है तो प्रिंटिंग एंड जो भी एक्सपेंस होगा डेबिट कर देंगे। यहां पर क्या है वेजेस, तो वेजेस अकाउंट डेबिट, डेबिट में लिख दिए 300। वर्कर को वेजेस दिए तो कैश चला गया तो टू कैश अकाउंट 300। देखो एक चीज याद रखनी है, पैसा आ रहा है बिजनेस में तो डेबिट और जा रहा है तो क्रेडिट। आधे से ज्यादा ट्रांजेक्शन इसी के ऊपर बेस्ड होते हैं, कैश आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। वेजेस पे किए तो कैश चला गया तो कैश क्रेडिट में आ गया। उसके बाद सोल्ड गुड्स, गुड्स बेचे तो पैसा आ रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, कैश आ गई। और क्या चला गया बाहर, गुड्स चले गए। गुड्स की में हमने क्या वर्ड यूज करना है, परचेजेस एंड सेल्स। रिमेंबर whenever we purchase goods और sell goods we have to use the word purchase and sale। परचेज और सेल यूज करना है, यहां हम लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, खरीदा था तो परचेजेस अकाउंट, बेचेंगे तो सेल्स अकाउंट। फिफ्थ है परचेज मशीनरी, अब हमने मशीनरी खरीदी है, मशीनरी लेंगे तो मशीनरी ही वर्ड यूज करेंगे क्योंकि ये गुड्स नहीं है, तो इट इज मशीनरी अकाउंट डेबिट और चला क्या गया, कैश चला गया टू कैश अकाउंट 5000।